स्कूल ऑफ मैजिक सीजन 2 एपिसोड 21 टाइटल न्याय के लिए। पिशाच। आदर्श ने उन्हें केवल उपन्यासों या फिल्मों में देखा था और वे सामान्य रूप से खुद की तरह असाधारण रूप से सुंदर थे। रुको, क्या तुमने अभी कहा कि वे महिलाओं पर हमला करते हैं? आदर्श ने पूछा। हुओ तू ने सिर हिलाया और कहा, इन पिशाचों का अपना अनूठा स्वाद है। वे न केवल सभी महिलाओं पर हमला करते हैं बल्कि अपने शिकार को सावधानी से चुनते हैं। शिकार आमतौर पर हमारी आंखों में भव्य होता है, फिर भी अलग अलग पिशाचों के अलग अलग कामोत्तेजक होते हैं। कुछ को लंबे बाल पसंद है, कुछ को कुंवारी पसंद है, कुछ को गोरी कोमल त्वचा पसंद है। क्या आप सुनिश्चित है कि वे केवल उनका खून चूसते हैं? आदर्श ने पूछा। उसकी भुहें तन गई थी। मुझे कैसे पता होगा? मैंने केवल यह सुना है कि रक्त चूसने की प्रक्रिया में काफी समय लगता है, इसलिए वे आनंद लेने के लिए सामान्य रूप से एक दूरस्थ स्थान खोज लेंगे। जब तक सूरज नहीं निकला है वे अपने नुकीले दांतों से महिलाओं के साथ जो चाहे कर सकते हैं, वो तो ने सख्ती से कहा। गधों, कौन जानता था कि इस दुनिया में झटके का ऐसा झुंड मौजूद होगा। उनकी हिम्मत कैसे हुई कि वे मेरा सम्मान ना करे? आदर्श ने बोला। बड़े शहर के रात के पर्दे के नीचे छिपने वाली युवतियों के संरक्षक के रूप में आदर्श इन पिशाचों के कृत्यों को कभी भी बर्दाश्त नहीं करेंगे। यदि वह उन्हें शुद्ध और नष्ट नहीं कर सका तो यह मैजिक सिटी कानून प्रवर्तक के रूप में उसके शीर्षक का अपमान होगा। जब उसने देखा कि आदर्श काफी दिलचस्प था, हुओतू ने कहा, मुझे एक पिशाच के फैंग की जरूरत है। मैं अभी भी किसी के द्वारा हंटर यूनियन को सबमिट की गए मिशन को स्वीकार करने की प्रतीक्षा कर रहा हूँ। उन्हें विश्वास नहीं है कि ये जीव मौजूद है, लेकिन मुझे विश्वास है कि वे यहाँ मैजिक सिटी में रह रहे हैं और पहले ही बहुत सारी महिलाओं का शिकार कर चुके हैं। रुको, तो ये पिशाच इंसान है या जानवर? आदर्श ने कंफ्यूजन में पूछा। वो तो ने हंसते हुए कहा, क्या इससे कोई फर्क पड़ेगा? या तो मनुष्य या राक्षस जानवर जिन्होंने कुछ असहनीय किया है उन्हें तदनुसार दंडित किया जाएगा। हो सकता है कि उनका वंश मनुष्य के समान हो, लेकिन उनके कार्य एक राक्षसी जानवर से अलग नहीं है। आदर्श ने आश्चर्य से बूढ़े व्यक्ति की ओर देखा। उसने कभी नहीं सोचा था कि बूढ़ा आदमी कुछ विचार करने योग्य कहेगा। बूढ़ा सही था, चूंकि कोई भी मिशन नहीं कर रहा है इसे काफी उच्च स्थान दिया जाना चाहिए। मैं तुम्हें वैम्पायर के नुकीले दांत लाकर दूंगा और तुम मुझे से अतिरिक्त शुल्क नहीं लेंगे। मैं सिर्फ एक छात्र हूँ, आदर्श ने मासूमियत से कहा। फिर दो नुकीले दांत। हुओतू ने अपनी उंगलियां फैलाई। आदर्श ने गुस्से में शाप दिया, तुम एक वैम्पायर की तरह हो। तुम मूर्ख हो या बुद्धिहीन? यदि आप एक पिशाच पर अपना हाथ रखते हैं तो क्या उसके पास केवल एक ही दांत होगा? वो तूने डांटा। आदर्श का चेहरा खाली रह गया। बूढ़ा इस बारे में बिल्कुल सही था। यदि हंटरों को भी इन प्राणियों के बारे में कोई सुराग नहीं मिल रहा है तो आपको मुझे एक सुराग देना होगा। मैजिक सिटी इतनी विशाल है और इतनी आबादी वाली है, मैं भी कहाँ से शुरू करूँ? आदर्श ने कहा। मैं भी ज्यादा पेशकश नहीं कर सकता। एक बार मैं मेट्रो ले रहा था लेकिन मेरी ट्रेन छूट गई, इसलिए मैं वहाँ बहुत देर तक प्रतीक्षा करता रहा। मैंने अभी अभी एक पिशाच को अपने शिकार को खाते हुए देखा, लेकिन दुर्भाग्य से मैं उसे समय रहते बचा नहीं सका। जब तक मैं उसे अस्पताल ले जाता तब तक ज़्यादा खून बह जाने के कारण उसकी मौत हो गई। हालांकि डॉक्टरों ने निदान किया कि खून की अत्यधिक हानि के बजाय अचानक दिल का दौरा पड़ने से भी उसकी मृत्यु हो गई थी। मैंने हंटर यूनियन और मैजिक एसोसिएशन को बताया कि उस पर एक इंसान जैसे प्राणी ने हमला किया था। फिर भी जब उन्होंने निगरानी की, जांच की तो उन्होंने जीव को देखा भी नहीं। उन्होंने मान लिया कि मैंने सिर्फ इसकी कल्पना की है। हो सकता है कि हमारे देश में ऐसा प्राणी ना हो, लेकिन पश्चिम में यह वास्तविक है। वे यहाँ भोजन करने के लिए आए हैं और जब वह अपने शिकार का आनंद ले रहा था तो मैं
एक बार गलती से ठोकर खा गया। मैं एक धर्मी व्यक्ति नहीं हूँ, लेकिन मैंने उस लड़की को बचाने के लिए अपनी पूरी कोशिश की। इसलिए मैंने सोचा कि इसका अंत हो जाएगा, जब तक कि मैंने एक प्राचीन पश्चिमी मैनुअल से नहीं जाना कि इन पिशाचों के नुकीले दांत उत्तम पदार्थ है। वो तो कहते हैं। तो आप कह रहे हैं कि एकमात्र सुराग वह लड़की थी जो मर गई है? आदर्श ने गुस्से से पूछा। वो तो ने सिर हिलाया और बोला, अगर यह मिशन आसान होता तो इतना बड़ा इनाम नहीं मिलता। मैं तुम्हें लड़की का नाम दूंगा और तुम अपने दम पर इसे करोगे। जब तुम मुझे नुकीले दांत दोगे तो मैं तुम्हें एक कवच दूंगा, अन्यथा आप मुझे 60 मिलियन का भुगतान करेंगे। इससे 1 रुपया कम भी नहीं। मेरे पास एक और सवाल है, आदर्श ने पूछा। आगे बढ़ो, वो तूने कहा। आप पहले से ही पैसा चूसने में एक्सपर्ट है। आपको कैब लेने के बजाय मेट्रो से क्यों जाना पड़ा? आदर्श ने कहा। वो तूने अपनी दाढ़ी सहलाई और कहा, तुम्हें कुछ पता नहीं है, इसे रूढ़िवादी कहा जाता है। आदर्श और हुओतू के बीच लंबी चर्चा हुई। इस बीच ली जुआन ने खुद में बुदबुदाया, मैं मेरा भी एक सवाल है। ना तो आदर्श ना ही हुओतू ने उसे कोई तज्जुब दी। ली जुआन पूरी तरह से परेशान लग रहे थे। वह अभी भी नहीं समझ सका सांप के निशान के बिना सांप का स्केल कैसे अच्छे थे। आदर्श ने दिन गिने। दूसरी चुनौती सप्ताह तक केवल 7 दिन शेष बचे थे। यदि वह उस सप्ताह के दौरान कवच पहनने की योजना बना रहा था तो उसके पास पिशाच को खोजने के लिए केवल 7 दिन थे और उसके नुकीले टुकड़ों को बाहर निकालना था। इस तरह की चीजों के लिए उसे सुनिश्चित रूप से चुटकी की मदद की जरूरत थी। खोज की रैंक काफी अधिक थी, क्योंकि बूढ़े आदमी को अकेले कवच बनाने के लिए कहने की फीस पहले से ही 20 बिलियन RBM थी। कीमत को सामान्य मूल्यों से 3 गुना तक बढ़ाने के लिए बूढ़े आदमी के इरादों को छोड़कर 10 बिलियन और उससे अधिक के इनाम के साथ अन्वेषण सामान्य रूप से एडवांस मैजिशियनों के लिए था, और उनमें से अधिकांश को एडवांस मैजिशियनों की एक पार्टी की भी आवश्यकता थी। हालांकि हुओतू निश्चित रूप से आदर्श की कल्टीवेशन को देख सकता था। तथ्य यह है कि वह आदर्श को इसे संभालने देने के लिए तैयार था। इसका मतलब यह था कि पिशाच की ताकत बहुत ज़्यादा नहीं थी। अब सबसे बड़ी समस्या यह जानने की थी कि वैम्पायर कहाँ खोजा जाए, ऐसे आबादी वाले क्षेत्र में मदर्स के स्किन फैंटम के विपरीत जो एक राक्षस में बदल जाएगा। हुओतू ने उल्लेख किया कि वैम्पायर बिल्कुल इंसानों की तरह दिखते थे। उन्हें पहचानना तब तक असंभव था जब तक कि वह भोजन करते समय उनमें से किसी को गलती से देख न ले। मदर्स के स्किन फैंटम को मानव रक्त पीने में भी मजा आता था, लेकिन यह बताना मुश्किल था कि दोनों कैसे संबंधित थे। किसी भी तरह उसे जल्द से जल्द खोज को पूरा करने का प्रयास करना चाहिए। कवच के साथ उसकी ताकत में तेजी से सुधार होगा, जो तब उसे हाई रैंक वाले लोगों को चुनौती देने और अधिक संसाधनों को पाने में अनुमति देगा। नहीं, यह सही नहीं था। उसके जैसा आदमी वैम्पायर को मासूम लड़कियों को नुकसान पहुंचाने की अनुमति कैसे दे सकता था? शहर यह सब न्याय के लिए है। चुटकी, मेरे पास हमारे लिए एक बड़ा मिशन है, आदर्श ने कहा। आप कहाँ हैं? मैं अभी वहां पहुंचूंगी। चुटकी का लहजा हमेशा की तरह शांत था, जो निश्चित रूप से उसकी उम्र की लड़की का नहीं था। हालांकि यह तथ्य कि वह काफी जल्दी आ गई थी एक अच्छा संकेत था कि छोटी लड़की भेद ऊब चुकी थी। चुटकी के आने के बाद आदर्श छोटी लॉली को साथ लाया और मृतक लड़की के घर चला गया, जिसकी मौत हुओतू ने देखी थी, यह देखने के लिए कि क्या उन्हें वहां कोई उपयोगी सुराग मिल सकता है। स्कूल ऑफ मैजिक सीजन 2 एपिसोड 22 टाइटल, क्या वह जीवित नहीं है? चुटकी और आदर्श अलग हो गए। चुटकी पीड़िता के बारे में जानकारी इकट्ठा करने के लिए पुलिस के पास गई और उन पुलिस कर्मियों और डॉक्टरों से और सुराग मांगने के लिए जो इस घटना के प्रभारी थे। दूसरी ओर आदर्श बस लड़की के घर गया, यह देखने के लिए कि क्या वह उसके परिवार से कुछ नया क्लू ढूंढ सकता है। घटना ज्यादा पुरानी नहीं है, अभी 2 महीने ही हुए थे।
आदर्श एक पुरानी गली में पहुंचे जहां के निवासी दुकानों के ऊपर रहते थे। घर में प्रवेश करने के लिए उसे एक छोटी सी गली से अपना रास्ता निकालना होगा और मुख्य द्वार तक अपना रास्ता खोजना होगा। घर 2 मंजिल का था। इसके सामने सड़क का सामना करना पड़ रहा था। कुछ स्नैक की दुकानें और आरामदायक उत्तम बुटीक से भरा हुआ था। दूसरी मंजिल पर फूलों के कुछ गमले थे। दीवारों के साथ बेलें थी जो वृद्ध घर में कुछ रंग जोड़ती थी। यह रहने के लिए एक आरामदायक जगह होनी चाहिए। घर में एक छोटा सा पिछवाड़ा था जिसमें अंगूर की कुछ बेलें थी। उन पर लटकी हुई डालियां हवा में धीरे धीरे हिल रही थी। यह एक आरामदायक और सुखी जीवन जीने के लिए एक परिवार के लिए एक उपयुक्त जगह की तरह लग रहा था। फिर भी दूसरी मंजिल पर बगीचे और बालकनी में अंत्येष्टि के लिए इस्तेमाल होने वाली चीजों का ढेर था। मतलब अंतिम संस्कार के लिए इस्तेमाल होने वाली चीजों का ढेर था। आदर्श अनिश्चित थे कि वे 2 महीने बाद भी वहां क्यों थे और इसने घर का स्वरूप बदल दिया। नमस्कार, क्या यह दीक्षा का घर है? आदर्श ने पूछा। ओ, यह है। हाय, और तुम? एक सुंदर लड़की घर से बाहर चली गई। वह एक विनम्र मुस्कान पहने हुए थी, फिर भी उसकी भौहें में उदासी का संकेत दिख रहा था। मैं? तुम? जब आदर्श ने लड़की को स्पष्ट रूप से देखा तो वो अवाक रह गया। उसने लड़की की ओर उंगली उठाई और उसे कोई शब्द नहीं मिला। लड़की ने आदर्श को असमंजस भरी निगाहों से देखा। पता नहीं क्यों वो इस तरह प्रतिक्रिया करेगा। आदर्श कुछ कदम पीछे हट गया। वह हैरान था क्योंकि जिस लड़की ने उसका अभिवादन किया था वह वही लड़की थी जिसका हुओतू ने जिक्र किया था कि वह मर चुकी थी। आदर्श ने यहाँ आने से पहले उसकी तस्वीर देखी थी, इसलिए उसने तुरंत उसे पहचान लिया। उन्होंने डेथ सर्टिफिकेट भी देखा था। कहा जाता है कि लाश का दाह संस्कार कर दिया गया था, फिर भी वह जीवित थी और ठीक उसके सामने खड़ी थी। क्या ऐसा हो सकता है कि कहानियां वास्तविक थी कि जिनके खून को पिशाचों ने चूस लिया है वे पहली पूर्णिमा को फिर से जीवित हो जाएंगे और उनमें से एक बन जाएंगे? लड़की का चेहरा पीला पड़ गया था जिसमें खून का रंग नहीं था। उसके होठ काफी गुलाबी और चिकने थे। उसे एक दयनीय रूप दे रहे थे जिसने आदर्श को उसके लिए कुछ कोमल स्नेह महसूस करने का आग्रह किया। फिर भी यह पिशाच से केवल एक महान भेष हो सकता था। एक महिला वैम्पायर? क्या इसका मतलब यह नहीं था कि वह अपने जैसे सुंदर पुरुषों में दिलचस्पी लेंगी? मैं समीक्षा हूँ, दीक्षा की बहन। हम जुड़वा है। लड़की ने आखिरकार कुछ महसूस करने के बाद कहा। ओह! आदर्श के होठ मुड़ गए। धिक्कार है। उसकी कल्पना हाल ही में जंगली हो रही थी। उसे निश्चित रूप से अमेरिकी टीवी शो में कटौती करनी चाहिए। जुड़वा? ओह, इसने मुझे डरा दिया। आदर्श ने गहरी सांस ली। आदर्श की प्रतिक्रिया देखकर लड़की खिलखिला उठी। इससे पहले कि उसने जुड़ा, तुम मेरी बहन के दोस्त हो? मैंने खबर सुनी। आदर्श ने सिर हिलाया। आदर्श ने एक हंटर के रूप में अपनी पहचान उजागर नहीं की। मैजिशियनों सहित कई आम लोगों को इस बात का अंदाजा नहीं था कि इंसानों के अलावा शहर में कुछ भी मौजूद है। उन्हें कोई अनावश्यक भय देने की आवश्यकता नहीं थी। इस प्रकार अधिकांश समय जांच के दौरान आदर्श और चुटकी झूठी पहचान का उपयोग करते थे। घर थोड़ा गंदा है, चलो यहाँ दुकान में बात करते हैं। समीक्षा ने आदर्श को घर में आमंत्रित नहीं किया। ऐसा करना नासमझी थी जब वह घर में अकेली थी। आदर्श ने सिर हिलाया। उसने महसूस किया कि समीक्षा एक काफी स्मार्ट लड़की थी, लेकिन वह अनिश्चित था कि उसकी बहन का व्यक्तित्व कैसा था जो जीवन के प्रमुख समय में चल बसी। छोटे कैफे के अंदर आदर्श ने समीक्षा के लिए एक गिलास जूस, खुद के लिए कुछ खाने का ऑर्डर दिया। वह अपना जासूसी का काम शुरू करने की हड़बड़ी में था, इसलिए वह दोपहर के भोजन के बारे में पूरी तरह से भूल चुका था। मैंने देखा कि तुम्हारे घर में अभी भी अंतिम संस्कार में इस्तेमाल होने वाली चीजों का ढेर लगा हुआ है। 2 महीने हो गए, किसी ने अभी तक उन्हें बाहर क्यों नहीं निकाला? आदर्श ने पूछा। परिवार में और कोई नहीं है। हमारे रिश्तेदार अंतिम संस्कार में मेरी मदद करने के बाद चले गए।
मैं भी चली गई मन को शोक से हटाने के लिए। मैं कल ही वापस आई थी, इसलिए मेरे पास अभी तक उन्हें साफ करने का समय नहीं है। समीक्षा ने दुख के संकेत के साथ धीरे से कहा। केवल तुम दोनों घर में रह रहे थे? आदर्श ने पूछा। हाँ, हमारे माता पिता का देहांत बहुत पहले हो गया था। मेरी बहन ने स्कूल जाना बंद कर दिया ताकि वो काम शुरू कर सके, बस इसलिए मैं अपनी पढ़ाई जारी रखूं। समीक्षा की आवाज थोड़ी कांप रही थी। आदर्श ने लड़की को देखा। संक्षिप्त वाक्य उसके लिए उस दृश्य की कल्पना करने के लिए पर्याप्त थे जहां दो लड़कियां एक दूसरे पर भरोसा कर रही थी। वे बेहद करीब रहे होंगे। मैं बाद में आपकी मदद करूंगा, तुम अपने दम पर उन्हें साफ नहीं कर पाओगे, आदर्श ने प्यार से कहा। समीक्षा ने अपना सिर हिलाया। यह स्पष्ट था कि वह उसे परेशान नहीं करना चाहती थी। उसने उसकी ओर देखा और पूछा, मैंने तुम्हें पहले कभी नहीं देखा, क्या तुम मेरी बहन की सहकर्मी हो? आदर्श ने पहले ही अपना होमवर्क कर लिया था। जिसने जवाब दिया, सहयोगी नहीं, लेकिन उसका कार्यस्थल ठीक मेरे बगल में है, इसलिए हम कभी कभी बात कर लेते थे। ओह, यह तुम हो? मेरी बहन ने पहले मुझसे कहा था कि उसने कहा तुमने हमेशा उसकी देखभाल की है, समीक्षा ने कहा। आदर्श को पता था कि दीक्षा किसी और का जिक्र कर रहे थे, इसलिए उन्होंने खुशी के साथ निभाया। भले ही समीक्षा अभी भी थोड़ी उदास लग रही थी, उसने सबसे दर्दनाक अवधि का सहन किया था, इसलिए आदर्श ने सीधे विषयों पर बात की। क्या आपकी बहन की मृत्यु का दिल का दौरा पड़ने से हुई? मुझे भी ऐसा ही लगता है, डॉक्टर ने मुझे यही बताया, समीक्षा ने कहा। लेकिन मैंने सुना है कि उसे किसी चीज ने काट लिया था और वो उस समय गंभीर एनीमिया से पीड़ित थी, आदर्श ने कहा। मेरी बहन हमेशा कमजोर रही है और कभी कभी एनीमिया से पीड़ित रहती है। मुझे नहीं लगता कि इसमें कुछ भी अजीब है, समीक्षा ने कहा। मैं उस बूढ़े आदमी से टकरा गया जिसने तुम्हारी बहन को अस्पताल भेजा था। उसने जोर देकर कहा कि उसने कुछ देखा। मैं भी काफी उत्सुक था। पिछली बार जब मैंने उसे देखा तो तुम्हारी बहन ठीक लग रही थी। फिर भी मैं यह सुनकर बहुत सदमे में था कि वो दिल का दौरा पड़ने से चल बसी। मुझे एहसास हुआ कि मरने से कुछ दिन पहले वो थोड़ी घबरा रही थी, इसलिए मैंने उससे पूछा और उसने मुझे एक पीछा करने वाले के बारे में कुछ बताया। क्या उसने आपको इस बारे में कुछ बताया? आदर्श ने बातचीत को अपने तरीके से निर्देशित किया। समीक्षा ने अतीत को याद करना शुरू कर दिया। थोड़ी देर बाद उसने अपनी आवाज धीमी कर दी और चमकती आंखों से कहा, मैंने पीछा करने वाले के बारे में कभी कुछ नहीं सुना, लेकिन ऐसा होने से कुछ दिन पहले मेरी बहन काफ़ी सतर्क लग रही थी। 2 महीने पहले मौसम उतना सर्द नहीं था, इसलिए जब मैं स्कूल से वापस आई तो मैंने खिड़कियां खोल दी, लेकिन उसने घबराकर उन्हें बंद कर दिया। ऐसा लग रहा है जैसे उन दिनों कुछ हुआ था। आदर्श ने अपनी नाक पर चश्मा ठीक किया, सिर्फ इसलिए कि वो एक प्रसिद्ध जासूस की तरह दिख सके। उसने एक जोड़ी चश्मा भी खरीदा था। अगला एपिसोड जानने के लिए बने रहे मेरे इस चैनल के साथ। थैंक यू।